प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर से सुबह के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन, आपने हमें श्वासें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे जीवन में एक नया सूर्योदय किया, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण किया, आपने हमें हर पल हर समय हर घड़ी सिखाया, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमें श्वासें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, खुदा आपके जीवन को हमेशा संभालता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन से हमें हमेशा प्रेम करना चाहिए। आज जितने भी मसीह भाई बहन सुबह के टाइम में आज अपने कामों को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, अपने बीमारी को लेकर के, अपने सर्दी जुकाम बुखार दर्द अनेक प्रकार की बीमारियों को लेकर के, अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के प्रार्थना करना चाहते हैं, तो आपको इस प्रार्थना को और वचन को अंत तक ग्रहण करना है, ताकि आज आपको सीख सकें और समझ सकें और परमेश्वर आपकी हर प्रकार की बीमारियों को बड़ी बड़ी दूर दूर तक फेंक छोड़े। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है, यदि कोई बच्चा भी वचन को प्रेम करता है, प्यार करता है, तो परमेश्वर उतनी ही सामर्थ देता है जितना एक बड़े को देता है। बच्चा तो समझदार नहीं होता है, लेकिन एक जो 18 साल से जो उम्र के ज़्यादा होते हैं, तो वो परमेश्वर के वचन को अच्छी रीति से समझ सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन आपके लिए है, आपका वचन परमेश्वर आपको जीवन देगा। यदि परमेश्वर का वचन आपको जीवन देता है, श्वासें देती हैं, आपको अच्छा एक मार्ग मिलता है, आप अच्छी बातों को सीखते हैं, समझते हैं, आप बहुत ज़्यादा इसमें बीमार हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश है, निराश है अपने जीवन से, तो आपको बिल्कुल भी परमेश्वर के वचन से बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। खुदा आपको संभालने वाला जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा है, जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। परमेश्वर ने साफ एकदम क्लियर किया है, जो संभल कर रहता है, यानी संभल कर बोलता ही नहीं रहता है। आज हम कहीं भी जाते हैं, यह भी कोई घटना ऐसी घट जाती है अचानक से आपके जीवन में, तो आपको बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे अपने ऑफिस में जाते हैं अपने काम को लेकर के, या भी कहीं भी कोई भी काम करते हैं आप, तो आपको गुस्सा आ जाता है। तो आपको इस बातों को सीखना है, आज समझ करके जाना है कि हमें क्या करना है, हमें संभल करके रहना है, हमें संभल करके बोलना है, हमें उन्हीं बातों को प्रयोग करना है जो हमारे लिए उत्तम है, हमारे लिए जरूरी है, और वही बातों को, अन्यथा और बातें अपने मुंह से निकालने की क्या आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, तुम मेरी मंदिर हो। जो हर एक मसीह भाई बहन है, तुम मेरी मंदिर हो। यदि इस मंदिर को कोई नष्ट करेगा तो मैं उसे नष्ट कर दूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज हम जिस जबान से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, और हर प्रकार की बीमारियों को अब भगाने के लिए, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं के लिए, हर प्रकार की समस्याओं को निपटाने के लिए उसी जबान से हम बोलते हैं, अच्छा करने के लिए, तो आज हमारे जीवन में पूरा होता है। यदि उसी जबान से हम बुरा करने बोलने लगें तो बुरा होगा। स्वाभाविक बात है, जैसे परमेश्वर ने कहा, तुम जैसे बोओगे वैसे काटोगे। परमेश्वर ने कहा, जैसे बोओगे वैसे काटोगे। इस बात को याद रखना, यदि किसी के जीवन में आप गलत करते हैं तो आपको उसी तरीके परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। क्योंकि परमेश्वर आपको पहले ही समझा चुका है कि जो व्यक्ति संभल करके बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। यदि आज आपके जीवन में शांति ही नहीं है, बहुत मसीह भाई बहन हैं जो दवा करवाते हैं, ठीक नहीं होते हैं, और प्रार्थना करते हैं, ठीक नहीं होते हैं, तो कहते हैं परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना को सुनता ही नहीं। अरे थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा विश्वास रखिए। जो आपने पाप किए हैं, आपके बापा, आपके माँ बाप, आपके दादा परदादा, जो भी कोई रहे हो, उन्होंने पाप किया हो, आपको भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि 10 पीढ़ी तक का तुझे मैं क्या कहते क्या करूँगा, तुझे मैं पीड़ित करूँगा। अगर आपके 10 पीढ़ी के लिए आपके बच्चे, जो आपके बेटे और बेटियां आज भुगत रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में जो भी आपके पुराने लोग थे, उन्होंने गलतियां की हैं, तो वो सज़ा आपको मिलेगी। आप इस बात को अब इग्नोर करेंगे कि नहीं, हम तो गलतियाँ नहीं की हैं, हमारे बाप दादा उनको मिलना चाहिए। तो मेरे प्रियो, इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि आदम हव्वा से लेकर के जब से सृष्टि पर पाप आया है, तब से
जैसे एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ, छोटा समझाना चाहता हूँ उदाहरण के माध्यम से। जैसे आप कभी न कभी झालर का यूज करते होंगे। जैसे जब क्रिसमस आता है तो आप लगाते हैं, तो आप झालर जब लगाते हैं तो आप एक उसमें प्लग होता है, क्या होता है, एक मेन प्लग होता है जो आप उसे बोर्ड में लगाते हैं। बोर्ड में लगाते हैं तो सारी झालर जो होती हैं, सारे जो बल्ब होते हैं जलने लगते हैं। यदि उसी बल्ब जो झालर होती है उसी में से एक काट दिया जाए या फिर एक खराब हो जाए, एक तोड़ दिया जाए, तो सारी झालर जितनी जलती हैं सारी बंद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वे एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उसी तरीके से एक के चलते देखिए, एक झालर में, पूरी झालर में सिर्फ एक बल्ब के चलते हुए वो खराब हो गया, फिर उसको काट दिया गया, उसको तोड़ दिया गया, तो एक के चलते सारे लोगों को भुगतना पड़ा, सारे लोग बंद हो गए। सारी झालर में जितनी लाइटें लगी थी, जितने बल्ब लगे थे, सारे बंद हो गए। क्यों? गलतियां तो उन लोगों ने नहीं की, उस और सारे बल्ब तो बंद नहीं हुए, एक ही बंद हुआ ना। तो उसी तरीके हमारे जीवन में लागू होता है। हमारे बाप दादाओं ने अगर पाप किया है तो वह हमें भुगतना पड़ेगा। इसीलिए आपको अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, आपके अपने माता पिता, भाई बहनों के लिए, अपने परदादा दादा जितने भी आपके हैं, जितने भी पुराने लोग थे, उनके लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे, माफ़ी मांगे। तब परमेश्वर आपके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को ठीक करेगा। हर प्रकार की बुराइयां आपके जीवन से जाएंगी, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से ठीक होंगी। बहुत सारे मसीह भाई बहनों तो बहुत सारी दवा करवाते हैं, बहुत सारा इलाज करवाते हैं, बिल्कुल भी ठीक नहीं होते हैं। तो उनको क्या करना है? सिर्फ इतना ही करना है कि अपने परदादाओं के लिए जो भी आप परमेश्वर सिर्फ इतना कहिए कि पिता, मैं नहीं जानता हूँ कि मेरी कितनी जनरेशन थी, कितने मेरे दादा, कितने लोग थे मेरे जनरेशन में। आप उन जो किसी ने गलतियाँ की उसे क्षमा करें पिता, और जो भी मेरी बीमारी है आज उसे ठीक करें। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको हर पल, हर समय, हर घड़ी ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा। क्योंकि ये परमेश्वर जानता है कि तुमने पाप नहीं किया, लेकिन जो पाप तुम्हारे अंदर आया है वो आदम और हव्वा से लेकर आया। जैसे मैंने आपको एक झालर का उदाहरण दिया, एक लाइट का उदाहरण दिया है, उसी तरीके हमारा जो संसार है इसी तरीके कनेक्टेड है एक दूसरे से। भले हम आज जाति के आधार पर या भी किसी भी आधार पे बटे हुए हैं, तो ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है। क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को बनाया है, इंसान खून एक जैसा है, आंखें एक जैसी है, हर एक चीज, हर एक अंग उसी तरीके परमेश्वर ने बनाया है। उसमें परमेश्वर ने फर्क नहीं किया है, तो हम क्यों फर्क करते हैं? तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि लिखा हुआ है, समझ वाला पुरुष जिसके जीवन में शांति होती है, जो अपने आप को संभल करके बोलता है, तो उसी को ज्ञानी परमेश्वर ठहराता है और उसे ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, मूढ़ जो व्यक्ति होता है भी चुप रहता है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। और जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर रखता है। परमेश्वर का वचन ये कहता है हमें क्या करना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि आज हम बुराई करते हैं, आज हमारे जीवन में बुराइयां हैं, आज हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम भरोसा रखो, विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला तुम्हारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। तो आज हम क्यों घबराते हैं? यदि आज हमने पाप किया है तो हमें चुप रहना है, बिल्कुल भी चुप रहना है। आज हमें बिल्कुल भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारी इच्छाओं को जानता है। यदि आज हमने गलत किया है तो हमें क्या करना है? चुप रहना है। तब परमेश्वर हमें क्या कहेगा? नहीं, तुम बुद्धिमान हो, तुमने गलत करके भी अपने जीवन में अपने जीवन को शांत किया, अपने आप को माना कि मैंने गलत किया है, तो उससे परमेश्वर आपको बुद्धिमान समझेगा। यदि उसी कारण यदि आप गलत करते भी हैं और उल्टा दूसरे को ऊपर इल्जाम लगाते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं रुको बेटा, मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। तो परमेश्वर का वचन ये सब जानता है। परमेश्वर की आत्मा, जो पवित्र आत्मा, जो निगरानी रखती है, और परमेश्वर हमें देखता है हर पल, हर समय, हर घड़ी। तो इसीलिए हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, इन बातों को हमेशा सीखते रहना है, हमेशा समझते रहना है, क्योंकि वो हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाला हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर यहोवा होता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए ऐसा करता है। जो व्यक्ति होते हैं जिसे उसके मन मुताबिक कोई काम नहीं होता है। आप प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले होते हैं, एक व्यक्ति होता है जो नहीं मानने वाला होता है। तो आप तो वो गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति वो करेगा, तो आप दोनों में उस जोड़ी को नहीं जमेगी। इसीलिए वो व्यक्ति क्या होता है, कुछ ऐसा करने से वो अलग हो जाता है, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो अलग हो जाता है। तो
तो उनसे आप दूर ही रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम अकेले नहीं हो। यदि जीवन में अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं तो आप गलतियां कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपको दिया, स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने आपको दिया, परमेश्वर ने आपको वचन दिया, परमेश्वर ने आपको प्रार्थना दी, परमेश्वर ने आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया है, तो अकेला कहाँ से आप? संसार में आपको कोई साथ नहीं देगा। मेरे प्रियो, इस बात को याद रखना, परमेश्वर का वचन कहता है संसार में कोई किसी का नहीं हुआ है, कब कौन कहाँ चला जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है इंसान के जीवन में, वो सिर्फ परमेश्वर जानता है। इसीलिए परमेश्वर पर विश्वास रखिए, संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखिए। खुदा आपके जीवन की हर एक इच्छाओं को पूरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन यह भी तो कहता है मूर्ख का मन समझ की बातों को नहीं लगता है। उसका जो मन होता है, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उसका मन लगता ही नहीं है कोई भी बात। आप कोई भी बात मान लीजिए कि कोई आप किसी व्यक्ति को सिखाना चाहते, बताना चाहते, नहीं परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप को चढ़ा दिया क्रूस पर, तो वो कहेगा ऐसा क्यों, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो परमेश्वर होता तो अपने आप को बचा लेता। अरे तीसरे दिन जीवित तो हुआ, इस बात को भी बताइए ना, इस बात को समझाइए उस मूर्ख को जो व्यक्ति नहीं समझता है। तीसरे दिन जीवित उठा है, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा करके दिखाया कि लोग जाने, विश्वास करें। पवित्र आत्मा के द्वारा मुर्दों को जीवित किया, अंधों को ठीक किया, अनेक प्रकार के रोगियों को ठीक किया, अनेक प्रकार की बुराइयों को ठीक किया, अनेक प्रकार की समस्याओं को ठीक किया। अंधे, लंगड़े, गूंगे, जो भी किसी प्रकार की बीमारियां थीं उस समय प्रभु यीशु मसीह के समय परमेश्वर उनको ठीक किया। आज भी बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग ठीक होते हैं, आप भी ठीक होंगे। परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना, विश्वास रखना। जो ऐसे बातें आपको नहीं मानते उसको इग्नोर कर देना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम अगर कोई बातें तुम्हारी नहीं सुनता है तो वहाँ से अपने पाँव में आपकी धूल मिट्टी लगी उसको भी झाड़ दो, वहीं पे छोड़ दो, क्योंकि वो आपकी बातों को, परमेश्वर की बातों को समझना ही नहीं चाहते हैं। तो मेरे प्रियो, इसीलिए आपको भरोसा रखना है, आपको विश्वास तो रखना है, आपको विश्वास करना है। तो प्रार्थना करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि खुदा आपके जीवन में आपको ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारा प्यार आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रियो, आप भी प्रार्थना करने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। बहुत मसीह भाई बहन होते हैं, 90% का कहती ऐसे लोग होते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोग प्रभु के वचन को सीखें और लोग समझें। यदि आप इस कलीसिया को सब्सक्राइब किए होते तो अब तक कम से कम 1 मिलियन से 10 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ गए होते। आप लोगों ने सब्सक्राइब भी नहीं किया, पता नहीं क्यों। प्रार्थना तो करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते थे। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको उन्नति दे, आपको ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे, आपके जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करे। इसीलिए आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें सांसें दी, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों को सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आज आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज के जीवन में, आज आपके जीवन में हर एक प्रकार की चंगाई को परमेश्वर देने जा रहा है। हर प्रकार के शोक के दिन आपके जीवन से जाने वाले यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप तो अपने बेटे और बेटियों से प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी प्रार्थना को आप रिसीव करेंगे और उनकी प्रार्थना को आप स्वीकार करेंगे पिता, क्योंकि आपके बच्चे, आपके बेटे इस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनको संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। हर एक मसीह भाई बहन जो यदि आज बीमार है पिता परमेश्वर, उसके जीवन में अपने स्वर्गदूतों को भेजिए और आज्ञा दीजिए पिता परमेश्वर, कहीं भी किसी भी स्थान में हो पिता परमेश्वर, उनको छुए पिता परमेश्वर। जिनके मन में पिता परमेश्वर आज वो दुख है, मुसीबत है, चिंताएं हैं, हे परमपिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार के भय छाए हुए हैं, अनेक प्रकार की अशांति हमारे जीवन में है, दुख है, परेशानी है, अंधकार का आज हमारे जीवन से आप दूर करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, खुदा आपके साथ है। इस प्रार्थना को रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन में ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। आपको परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। वो परमपिता
परमेश्वर, जिसने धरती आकाश और पृथ्वी की रचना की है, जिसने मनुष्यों को इतना प्यारा बनाया है और मनुष्यों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया है, इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। धन्यवाद करिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की क्लेश, हर प्रकार की मुसीबतें, हर प्रकार की चिंताएं इनके जीवन से जाने पाए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं जो भी इस प्रार्थना को रिसीव कर रहा है यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आज अपने बच्चों को छूने वाले हैं, उनको ब्लेसिंग करने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं। जितने भी बेटे और आपकी बेटियां हैं पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आपने उन्हें जीवन दिया, आपने उन्हें श्वासें दी, आपने उनको सुरक्षित रखा, हर पल हर समय हर घड़ी संभालने वाले जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आप हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ खुदाबंद। हे हमारे पिता परमेश्वर, आज मेरे जीवन में आप सुख और आनंद की ज्योति जलाने वाले हैं पिता परमेश्वर। और मैं विश्वास करता हूँ कि पिता हर प्रकार के आत्मा जो मेरे है पिता परमेश्वर अंदर, या फिर किसी मसीह भाई बहन के जीवन में दुष्ट आत्मा हो, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्माएं हो पिता परमेश्वर, वो सब आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। जो आपकी शैतानी ताकत, जो आपके जीवन में वो जो अनेक प्रकार की जो आत्माएं होती हैं, आज वो यीशु आपके घर से निकालने वाला है, वो परमेश्वर आपके घर से दूर करने वाला है। जो आपके काम नहीं बन पड़ते हैं, जो आपके काम नहीं चलते हैं, जो आपके बिजनेस नहीं चलता है, उसमें वो शैतानी ताकत को आज दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे जीवन में सुख और शांति दीजिए पिता परमेश्वर, और ज्योति को जलाइए पिता परमेश्वर, और मन में जो भी किसी प्रकार का निगेटिव विचार है, नकारात्मक विचार है पिता परमेश्वर, आज उसको पवित्र आत्मा के द्वारा आप प्रदान करेंगे यीशु नासरी के नाम से। हे परम पिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में आप सुख शांति और मुझे स्वस्थ रखेंगे, मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को हर तरीके से आप संभालने वाला जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए आज मुझे और समृद्ध प्रदान करें पिता परमेश्वर, ताकि हे ईश्वर मैं आपके सामने प्रार्थना कर सकूं, आप मेरे प्रार्थना को स्वीकार कर सके पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि पिता परमेश्वर मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मेरे जीवन को छुआ है, आपने मुझे चुना है, मैं आपका बेटा और बेटी हूँ पिता परमेश्वर। आज इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर जितने भी आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर, उनके हृदय में अनेक प्रकार की जो भी नकारात्मक नेगेटिव सोच है पिता परमेश्वर, उसको विश्वास में बदल दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज उनके हर प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए, तमाम प्रकार की क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज खुदा आपको छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपके द्वार पे खड़ा है परमेश्वर, उसका स्वागत करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके दिल में है, आपके जहनों में है, आपके दिमाग में है। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आज पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग है पिता परमेश्वर, आज उनको जलाने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनको ठीक करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनकी बेटों की रक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हर एक छोटे और बड़े भाई और बहनों को, सभी को लेकर के पिता हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े, जिन लोगों तक ये आवाज पहुंच रही पिता परमेश्वर, जिन लोगों तक ये प्रार्थना पहुंच रही है, उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज तमाम प्रकार के क्लेश है उनके जीवन में, उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा। हम धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में, काम में समस्याएं हैं, आज वो निर्बल हो चुके हैं, किसी प्रकार का भी उनका काम नहीं सफल होता है, आज वो बड़े परेशानियों का सामना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से।
हालेलुया, हालेलुया। आज उनके जीवन में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार के चमत्कार को करने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं कि आज उन्हें हर प्रकार के असाध्य रोग से और अंतकारी रोग से पिता पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर आज उनके हर प्रकार की बीमारियों को आप झुलसाने वाले यीशु नासरी के नाम से, झुलसाने वाले यीशु नासरी के नाम से आज उनके जीवन में आप ज्योति चमकाएंगे यीशु नासरी के नाम से। आज उनके जीवन की देख रेख करने वाले पिता आप है पिता परमेश्वर। उनको हर एक प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के क्लेश से उन्हें जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की तमाम प्रकार की बीमारियां जो उनके जीवन में हैं यीशु नासरी के नाम से, हर एक अंग को जहां पे दर्द है, जहां पर दुख है, जहां पे तकलीफ है, जहां पर किसी भी प्रकार की समस्या है यीशु नासरी के नाम से आज वो आज्ञा देते हैं कि आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्याएं जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। आज हर प्रकार की उलझन है, घबराहट है, काम को लेकर के घर में चिंता है, बेटियों को लेकर के चिंता है, आज बहुत सारी समस्याओं को लेकर के वो घबराए हुए हैं, आज वो डरे हुए हैं, आज वो भयभीत हैं, आज वो चिंतित हैं। आज परमेश्वर उनकी प्रार्थना को आप पूरा सुनेंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि आज इस प्रार्थना के द्वारा पिता उनके जीवन में उनको ब्लेसिंग मिले, उन्हें आशीष मिले, उन्हें उत्तर मिले पिता परमेश्वर। क्योंकि आज मेरी प्रार्थना में जो मेरी जिंदगी में पिता आपने किया है उसकी मैं गवाही देता हूं कि पिता परमेश्वर आपने मुझे समय दिया है, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है, मेरी प्रार्थना को रिसीव किया यीशु नासरी के नाम से। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। याद रखिए कि परमेश्वर आपके बेटे और बेटियों को हमेशा संभाल के रखेगा। एक वो परम पिता परमेश्वर है, वो आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा, आपकी प्रार्थनाओं को वो सुनने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जितने भी आज आप दुखित हैं, चिंतित हैं, मुश्किल घड़ी में आज पड़े हुए हैं, आज परमेश्वर आपको सामर्थ्य देने जा रहा है, इतना आपको अंदर से मजबूत करने जा रहा है परमेश्वर कि आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली है, आपके जीवन में आनंद आने वाली है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मुझसे प्रार्थना करता है तो मैं तेरी जीवन की हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा, मैं तेरी हर एक प्रकार की चिंताओं को मिटाऊंगा, हर प्रकार के दुख और मुश्किल की घड़ी को मैं, जो आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं, जितने भी मसीह भाई बहन इसमें प्रॉब्लम्स में हैं, अनेक प्रकार की फिजिकली और मेंटली तनाव में ही सुनासरी के नाम से आज फिजिकली पिता परमेश्वर कमजोर हो चुके हैं, शारीरिक रूप से पिता परमेश्वर और मेंटली पिता परमेश्वर मानसिक रूप से आज उनके जीवन में बहुत ज्यादा तनाव है, बहुत ज्यादा चिंताएं हैं सुनासरी के नाम से। जितनी भी बेटी और बेटियों की आंख से आंसू निकलते हैं पिता, आज उसे देखने वाले आप है पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें आप ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता, उनके बच्चों की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। क्योंकि हम सब कुछ आपके नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता पवित्र आत्मा के द्वारा हम पिता परमेश्वर छोड़ते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे बच्चों की देख रेख करेंगे, हमारे बिजनेस के, हमारे जॉब के, हमारे हर एक का कामों में पिता आप आशीष देंगे। हर प्रकार के जो भी हम काम करते हैं पिता उसमें आप हमें बरकत देने वाले हैं, हमें आशीष देने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं, आपको सारी महिमा देते हैं यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि मुझे आप इतनी सामर्थ देते हैं कि मैं हर एक दुख से सह सकता हूं और लड़ सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल भी घबराना नहीं, खुदा आपके साथ है, परमेश्वर का वचन आपके साथ है, परमेश्वर आपको अंदर से मजबूत करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, सतकलम 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 सतकलम, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली है। सारी मुश्किलें, सारी दुखें, सारी परेशानियां आपके जीवन से आजाद होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। आपकी हर कृपा को परमेश्वर आपकी आसानी से, हर मुश्किल से, हर घड़ी में आप लड़ सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर आपको सामर्थ देने वाला है। परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन से, मेरे जीवन में आपने प्रेम दिया, शांति दी और आनंद से मुझे भर दे पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय कोमल कर दे पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपका सर्वदा धन्यवाद करता रहूंगा। और विश्वास से मुझे भर दे पिता परमेश्वर, मुझे अपने जो भी जाने अनजाने मुझसे गलतियां हुई हैं पिता, आप उसे क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। मेरी गलतियों को क्षमा करें पिता परमेश्वर, जो भी मुझसे जाने या फिर अनजाने में गलतियां हो गई हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो महान है पिता परमेश्वर, आप दयालु हैं पिता परमेश्वर, आप तो हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा करने वाले हैं पिता परमेश्वर। जितने भी बेटे, आपकी बेटियां इस समय अपराध और गुनाह को मानते कि पिता परमेश्वर मैंने किया है, आज उनके अपराधों को और गुनाहों को आप क्षमा करने वाले पिता हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से,
कि हे पवित्र आत्मा जो आपने मुझे दिया है, हे परमेश्वर जो आपने मेरे घर को संभाला है, चारों ओर बाड़ा बांध के रखा हुआ पिता परमेश्वर, मेरे घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, मुझे जीवन और श्वास देने वाले पिता आप हैं, मेरे दुख और सुख में पिता परमेश्वर आप मेरी मदद करते हैं, मेरी सुधि लेते हैं पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने हर प्रकार से लोगों से प्रेम किया और चंगा किया, अनेक प्रकार के लोगों को ठीक किया पिता परमेश्वर, वैसे ही मेरे जीवन में मेरे बेटे और बेटियों को पिता परमेश्वर, मेरे बेटियों के जीवन को आप छुएंगे पिता परमेश्वर और उन्हें अच्छे कार्य देंगे, उन्हें अच्छा विज्ञान और बुद्धि और समझ, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आप उन्हें बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज वो किसी भी हालात में हो पिता परमेश्वर, आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर आपने अनेक प्रकार के मुर्दों को जीवित किया, अनेक प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक किया है, अनेक प्रकार की गवाहियों को आपने दिया है जीवन में पिता परमेश्वर। इसलिए मैं भी चाहता हूं कि मेरे जीवन में भी गवाहियां हैं बड़ी बड़ी पिता परमेश्वर, और मैं भी अपनी गवाही को शेयर कर सकूं पिता परमेश्वर, और मुझे इतनी सामर्थ्य पिता परमेश्वर कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे बच्चों को आप संभालने वाले हैं, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले हैं, और मुझे इतना ज्ञान दे कि मैं आपके वचन को सीख सकूं, पढ़ सकूं पिता परमेश्वर, को समझ सकूं, यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज हर प्रकार की समस्याओं से परमपिता परमेश्वर आपको बचाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपके परिवार में सुख शांति देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, भरोसा रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित किया था तो आज आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेगा। आज विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको नया जीवन दिया है, परमेश्वर ने आपको नया मार्ग दिया है, एक नई उम्मीद दी है आपके बच्चे के जीवन में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके बेटे और बेटियों को परमेश्वर ने ब्लेसिंग की है। आज वो हर प्रकार की समस्याओं से आपको बचाने वाला वो जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। आज आपके घर की देख रेख करने वाला है, आपके घर के चारों ओर परमेश्वर ने बाड़ा बांध के रखा है। जैसे परमेश्वर ने बहुत मसीह भाई बहनों के जीवन में बाड़ा बांध के रखा है कि शैतानी ताकत आपके घर तक आ तो सकती है लेकिन उससे पास नहीं कर सकती है, उसे क्रॉस कर नहीं कर सकती है। इसीलिए खुदा आपके जीवन में ब्लेसिंग करने का, आपको आशीष देगा, आपकी घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। केवल हमें विश्वास चाहिए। आज खुदा से हम प्रार्थना करते, केवल हमारा विश्वास मजबूत होगा तो हमारी हर प्रकार की घबराहट, हर प्रकार की उलझन, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स हमें दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यकीन रखना, उस खुदा पर विश्वास रखना कि आज पिता आपके जीवन में सुख शांति देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं कि पिता आप मेरे संग हैं। आपको मैं धन्यवाद करता हूं खुदा यीशु नासरी के नाम से। हम उस स्वर्गदूतों को पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं। आप उनके घर में, हर एक मसीह भाई बहन जन में जहां भी ये प्रार्थना होती है पिता, अपने स्वर्गदूत वहां पे उपस्थित होते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से। पिता आपके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अनेक प्रकार के आपके जीवन में चमत्कार होंगे। हमें केवल संपूर्ण मन से इस प्रार्थना को विश्वास रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि आज हमें परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा। हमारी हर प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए हम धन्यवाद करते यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपकी जीवन की हर प्रकार की चिंताओं को लेकर, हर प्रकार के सवालों को लेकर के, हर प्रकार के जवाब को लेकर के यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। वो आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज को परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छू पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें ब्लेसिंग कर, इन्हें आशीष दे, इनके घर की हर प्रकार की चिंताओं को मिटा दे यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने मुझे जवाब दिया, आपने मुझे उत्तर दिया। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, खुदा आपके जीवन में इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा आशीष देगा, और परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया है तो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी चमत्कार करेगा, ढेर सारा ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा प्यार आपको परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जाते जाते इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट्स में आप आमीन लिखिएगा ताकि आपकी प्रार्थना पूरी हो सके। हर एक मसीह भाई बहन याद रखेगा, आपको आमीन लिख करके जाना है या फिर हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के जो पवित्र शब्द हैं यदि आज हमारे मुख से, हमारे हाथों से, हमारे जहन से निकलते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा, हमें आशीष देगा। कभी भी प्रार्थना करिएगा तो उसमें आमीन जरूर लिखिएगा, क्योंकि आमीन का मतलब होता है कि पूरा हुआ हमारा जो हमने किया। जैसे हमने प्रार्थना की, वचन को सुना, तो हमने जो भी किया उसको हमने पूरा किया। इसलिए पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन है, जो मसीह भाई बहन दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, आपकी हर एक चीजों में बरकत दे, आपको आशीष दे, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, ताकि आप परमेश्वर के वचन पे चल सकें। जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा बरकत देगा, ढेर सारा आशीष देगा। आपकी जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इस नासरी के नाम से पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं। आमीन।